एक शख्स शादी का झांसा देकर कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला सहकर्मी को मुंबई से दिल्ली लेकर आ गया। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो युवक ने हत्या कर 100 के कई टुकड़े कर दिए, फिर उन्हें दिल्ली के अलग अलग ठिकानों में फेंक दिया। घटना के करीब 5 महीने बाद वारदात का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 59 वर्षीय विकास मादान वाकर ने 8 नवंबर को अपनी बेटी के अपहरण की एफआईआर दिल्ली के महरौली के थाना में दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि वह परिवार सहित महाराष्ट्र के पालघर में रहते हैं। पीड़ित की 26 वर्षीय बेटी श्रद्धा वाकर मुंबई के मलाड इलाके स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी में कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। यहीं पर श्रद्धा की मुलाकात आफताब अमीन से हुई। जल्दी ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। जब परिवार को इस रिश्ते के बारे में जानकारी हुई तो उसका विरोध करना शुरू किया। श्रद्धा के पिता विकास मादान वाकर ने बताया कि विरोध करने पर बेटी और आफताब ने अचानक मुंबई छोड़ दिया। बाद में मालूम हुआ कि वे महरौली के छतरपुर इलाके में रहते हैं। उन्होंने बताया कि किसी न किसी माध्यम से बेटी की जानकारी मिलती रहती थी। उन्हें फेसबुक पर अपलोड की गई फोटो से यह भी पता लगा कि श्रद्धा हिमाचल प्रदेश घूमने भी गई थी, लेकिन उसके बाद उसकी कोई सूचना नहीं मिली। फिर फ़ोन नंबर पर भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वह भी नहीं मिला। फिर अनहोनी की आशंका होने पर वह 8 नवंबर को सीधे छतरपुर स्थित फ्लैट में गए, जहां बेटी किराए के मकान पर रहती थी। वहां पर ताला बंद होने के बाद विकास ने महरौली थाने में पहुंचकर पुलिस को अपहरण की सूचना की और एफआईआर दर्ज कराया। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस से आफताब को शनिवार को ढूंढ निकाला। आफताब ने बताया कि शादी करने को लेकर श्रद्धा अक्सर उस पर दबाव बनाती थी। इसी पर दोनों में विवाद होता था, इसलिए 18 मई को झगड़ा शुरू हुआ और उसने श्रद्धा का गला घोंटकर हमेशा के लिए शांत कर दिया। फिर 100 को चापड़ से कई टुकड़ों में बांटा और अलग अलग भागों में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने आफताब के बयान पर हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपी के बयान के आधार पर 100 के टुकड़े ढूंढने की कोशिश कर रही है। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा कि एक रूह कपाने वाली मामले में दिल्ली की एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने जान से मार दिया और उसके 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखे। उसके 100 के टुकड़ों को शहर के अलग अलग इलाकों में फेंका। समाज में कैसे कैसे दरिंदे पल रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरिंदे को कड़ी सजा हो। ये श्रद्धा की जो घटना घटी है, ये हजारों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है, लाखों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है भारत के अंदर। ये एक षड्यंत्र के रूप में देश के अंदर ये चल रहा है। पहले पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि मंडपों पर से भी बेटियां उठने लगी, गुरुद्वारे से बेटियां उठने लगी और अब हिंदुस्तान में भी लाखों करोड़ों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है। ये एक षड्यंत्र है। भारत में गैर मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू की लड़कियों को अपने फांस में जब लाना, चाहे प्यार मोहब्बत, चाहे वेशभूषा बदल करके, और फिर अगर धर्म नहीं स्वीकारा तो उसकी यही हालत होती है जो श्रद्धा की हालत हुई है। ये एक तरह से षड्यंत्र है, जघन्य अपराध है। इसे जो भी संज्ञा दें, ये भारत के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। अभी टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान बंद होगा। न इस पर लालू जी की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी इस पर बोलेंगे, न राहुल गांधी बोलेंगे, और न जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले ओवैसी बोलेंगे। ये देश के तमाम करोड़ों उन लोगों को सोचने का अवसर है कि देश में जो ये षड्यंत्र चल रहा है, इसके खिलाफ में अब हमें सचेत और जागरूक होने की ज़रूरत है।